हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आपने जुए में कितना कमाया, आपने कितना बड़ा जीता, क्या आप जुए को रिकमेंड करोगे किसी को, क्या आप ये मानते हो कि जुए से करियर बन सकता है या जुए से रोजमर्रा के खर्चे निकल सकते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम 10,000 डाल के रोज के 500 कमा सकते हैं, कोई कहता है मैं 1 लाख डाल के 2-3 हज़ार कमा सकता हूँ रोज के। मतलब बड़ा कॉमन है कि हम रोज के खर्चे निकाल सकते हैं क्या इससे, या उनको लगता है कि मैं वो खर्चे वैसे निकाल रहा हूँ। तो मैं आज इन सब बातों के आपको जवाब देना चाहता हूँ खुल के। पहली बात, आप ये बात समझ लो, मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, मानना है नहीं मानना है वरना भाड़ में जाओ। मैंने जुए में कभी कोई बड़ी रकम नहीं जीती, क्लियर है। क्योंकि जब भी मैं बड़ी रकम जीतने की कोशिश करूंगा तो मैं गवा दूंगा। दूसरी बात, मैं रेगुलर कभी भी गैम्बलिंग नहीं करता हूं। कोविड के बाद 1.5 साल मैंने 1.5 साल के करीब मैंने अपना घर गोवा के कसिनो से थोड़ा थोड़ा कमा के अपने घर के खर्चे चलाए थे, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। दिल्ली से गोवा शिफ्ट हुआ था, सेकेंड वेव आ चुकी थी, कसिनोज भी बंद थे, हालत बहुत खराब थी। तो छोटी रकम लेके जाता था, 1,000, 2,000, 3,000 जीतता था, घर का राशन पानी लेकर के आता था। ऐसे करके मैंने 1.5 साल अपना चलाया। इससे जो मैंने सीखा वही एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया। ठीक। दूसरी बात, एक और बात, दूसरी नहीं, दूसरी तो हो चुकी है, एक और बात कि क्या मैं जुए ये मानता हूं कि जुए से खर्चा चलाया जा सकता है? नहीं। केवल 1 से 2% लोग हैं जो ऐसा कर पाए हैं, पर जिन्होंने ऐसा किया है वो उन्होंने बहुत पहली में बहुत बड़ी रकमें गवाई है। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि जुए से घर खर्च चलाया जा सकता है, अपने रेगुलर एक्सपेंस चलाए जा सकते हैं। मानना है मानो वरना भाड़ में जाओ। क्या जुए से करियर बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या जुए से मोटी रकम जीती जा सकती? नहीं जीती जा सकती। क्या मैं ये जुआ रिकमेंड करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बर्बाद होना है, मेरा कोई दुश्मन होगा तो मैं उसको बोलूंगा जुए से कुछ हो सकता है। अगर किसी से मुझे बदला लेना हो तो मैं उसको जरूर जुए की तरफ धकेलूंगा। मैंने कभी कोई बड़ी रकम जीती? नहीं जीती मैंने। मैं एक टुच्चा छोटा प्लेयर हूं, खुद खेलता हूं, कभी किसी के साथ नहीं खेलता हूं, कभी किसी को नहीं खिलवाता हूं, कभी किसी से मैंने किसी तरह का कोर्स नहीं बेचा, किसी से कभी कोई पैसा नहीं लिया, किसी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई मेरा कोई रोल नहीं रहा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जुआ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, इसमें एंड रिजल्ट जीरो है। एक दिन जीतने को, 2 दिन जीतने को जीतना नहीं कहते हैं। बहुत सारे लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि हमने 10 दिन जीता, 11वें दिन में सब हार गए। बहुत सारे लोगों ने इसी यूट्यूब पर कंपाउंडिंग के नाम पे लोगों को बर्बाद किया। मैं पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैंने 4.5 साल पहले मैंने कसिनोज के बारे में बात करना शुरू किया था अपने चैनल ट्रैवल एंड नॉलेज में, फिर मैंने ये चैनल बनाया। मैं 4 साल से उठा के देख लो आप मेरे वीडियो में चिल्ला रहा हूं कंपाउंडिंग बर्बाद कर देगी, ये लोग आपको झूठी कहानियां सुना रहे हैं, आपके साथ खेल रहे हैं, खिलवा रहे हैं, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। एक दिन ये आपको सड़क पर ले आएंगे, खुद बोरिया बिस्तरा बांध करके गायब हो जाएंगे, या नहीं भी गायब होंगे, आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई अपनी कार दिखा रहा है, कोई कह रहा है मैंने 2 करोड़ कमाए, औकात नहीं है मुंह से बोलने की करोड़ों रुपए, वो कह रहा है मैंने 2 करोड़ कमाए। कोई कोई गाड़ी दिखा रहा है, कोई घर दिखा रहा है, कोई कुर्सी दिखा रहा है, कोई ऑफिस का सेटअप दिखा रहा है, कोई प्लॉट दिखा रहा है। कभी आपने सोचा है कि जिन चीजों को दुनिया छुपाती है क्यों दिखा रहे हैं? ताकि आप मोटिवेट हो कि अच्छा इसने किया तो मैं भी करूं। कोई अपना 1 लाख का फोन दिखाता है, कोई अपना 1 लाख का लैपटॉप दिखाता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सोने की चेन दिखा रहा है, कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सब आपको झूठ दिखा रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, झूठे सपने दिखा रहे हैं। ये सच नहीं है। देखो, ये अकल तो आपको आएगी आएगी, किसी का बाप नहीं रोक सकता ये अकल आने से। सवाल ये है कि या तो अब आएगी या सब कुछ खोने के बाद आएगी, पर आएगी जरूर। जो आज मेरी बात से जिनको बुरा लग रहा है, नहीं नहीं झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है, बेकार की बात है, हो सकता है हमने तो किया है, वो या तो ब्रोकर है जो आपको मेरे ही वीडियो के नीचे आते ना, जिसको रिकवरी करवानी है मेरे से करवा लो। अरे भाई, अगर तेरे अंदर इतनी कला है तो तू खुद क्यों नहीं करोड़पति बन जाता? भाई 5,000 से 1,000 से भी तो जुआ खेला जा सकता है। 1,000 को 5,000 बनना, फिर 5,000 को 50,000 बनना, अगर इतना ही बड़ा टैलेंटेड है तो। व्हाट्सएप नंबर शेयर करे हुए इन्होंने अपने चैनल पे, ये हमारा चैनल है, हमसे बात, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आओ, हमारे साथ खेलो, हम रिकवरी करवा देंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको काउंसलिंग करेंगे। औकात है? किसने सर्टिफाइड किया तुम्हें?
मुझसे इतने लोग पिछले 4 साल में बोल चुके हैं, सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपको आपसे आपना हमें कुछ गाइड करना। मैंने कहा भाई मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी कुछ है मेरा तजुर्बा मैंने यूट्यूब पर फ्री में अपने वीडियो में डाल दिया है। ऐसा नहीं होने वाला कि तुम मेरे पास आओगे और मैं आप लोगों को कोई नई जानकारी दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैंने ज्वाइन बटन आया था मेरे को जब इस चैनल पर, तो मुझे लोगों ने बोला कि आप ना ज्वाइन बटन पे कुछ ऐसे वीडियो डालो जिसके हम ज्वाइन करने के आपको पैसे मिले, और वो मैंने कोशिश करी। मैंने कहा भाई पर तू तो बिना फिल्टर के बात करता है, तो जो चीजें मैंने ऑलरेडी बोल रखी है उसी चीज को मैं ज्वाइन बटन में कैसे डाल दूं कि मुझे इसके कुछ पैसे दो? वो तो फिर चीटिंग हो जाएगी ना, कि भाई एक चीज फ्री में अवेलेबल है आप उसी को बोल रहे हो, मेरे पास कुछ है ही नहीं ऐसा जो मैंने छुपा रखा हो। ये काउंसलिंग करेंगे, ये झूठे मक्कार लोग काउंसलिंग करेंगे। पैसा कहां से कमाते हैं और बताते कहां से? अरे गिद्ध से भी गए गुजरे, गिद्ध मरे हुए का मांस खाता है, ये गिद्ध है गिद्ध। कि एक आदमी बर्बाद हो चुका है, 400 से ज्यादा 500 से ज्यादा लोगों ने जुआ छोड़ा मेरी वजह से। बहुत सारे लोगों ने अपने तरीके बदले हैं जिसकी वजह से अब उनकी हार कम होती है, कुछ लोगों ने घाटा कम किया, कुछ लोगों ने थोड़ा थोड़ा मुनाफे में आए। कितने लोग बोलते हैं आपकी वजह से हम प्रॉफिट में हैं। मेरी एक ही सलाह होती है कि भाई निकल जा, आज प्रॉफिट में है, बार बार मौका नहीं मिलेगा तुझे। तू आ गया बाई चांस, आप शामिल हो गए वो 1-2% में, पर आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। जुए में एंड रिजल्ट जीरो ही है, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। घर के बर्तन तक बिक जाएंगे, आखिरी चम्मच तक बिक जाएगा। और ये बात आज नहीं बोल रहा हूं, उठा के देखो मेरे इस चैनल के वीडियो, उठा करके देखो मेरे मेन चैनल ट्रैवल एंड नॉलेज के पुराने वीडियोस। 4 साल से सेम बात बोल रहा हूं। जुआ एक माइंड गेम है, इसकी साइकोलॉजी को समझो, इसको करियर मत बनाओ। अमीरों का शौक है, गरीब इसको करियर बनाने जाता है, मिडिल क्लास आदमी करियर बनाने जाता है, इजी इनकम लगती है। कितने लड़कों की मैंने फीस भरी है जो लोग अपनी एग्जाम से पहले फीस हार गए, ये सोचा घर से फीस आई है, फीस जमा करेंगे, वो फीस से गैम्बलिंग करेंगे, पैसा बढ़ेगा, बाकी का पैसा फीस जमा कर देंगे, बाकी से अपने ऐश मौज करेंगे। चले गए पैसे, रोते हैं, करियर खराब हो जाएगा, साल खराब हो जाएगा, घर में बता नहीं सकते। अमीर है पर क्या बोले घर में कि कहां गया पैसा? तो ऐसे कई लोगों को मैंने बचाया, फिर वो भी बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्योंकि तो भीड़ है। मैंने 1-2 बार गलती से बात बोल दी यूट्यूब पे, मेरे पास तो सैकड़ों मैसेज आने लग गए। मैंने कहा भाई अगर अब मैंने फीस जमा करी ना तो मुझे मांगने पड़ जाएंगे लोगों से पैसे। मैं आपकी पैसों से मदद नहीं कर सकता, पर मैं आपको की एक ही मदद कर सकता हूँ, सच बोल के, कि जुआ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, इसमें भांडे बर्तन बिक जाएंगे। जिन लोगों से प्रभावित होकर के, जिन झूठी एडों को देख करके, आप एड देखते हो ना, मैं मेरे बैठी थी, मेरे घर में मेरा भाई आया, उसने मुझे बताया कि ये यहाँ पे खेलता है, मैंने खेला और मैंने फिर एक रात के अंदर इतना कमाया। वो ऐड आते हैं कि वो एक ऐड चलती है, उसमें वो शादी दहेज के लिए रुक जाती है, फिर उसकी वो दुल्हन की छोटी बहन वो गेम खेलती है और वो उसी समय जैकपॉट जीत जाती है और बड़े मजे से शादी होती है और सब नाचने लग जाते हैं। रोटी खाते हो, गोबर खाते हो, कि इन चीजों को देख के प्रभावित हो रहे हो? कभी सोचा कोई आदमी कह रहा है मैं तो जी आपको ना 5,000 से 50-60 लाख बना दूंगा, और आप लग जाते हो उसके पीछे? कोई बोलता है मैंने कार खरीदी, आप लग जाते हो उसके पीछे? कोई कहता है मैंने ये घर खरीदा, कोई कहता है मैंने ये प्लॉट खरीदा, आप लोग लग जाते हो। अरे सोचो कभी आप लोगों ने मकान खरीदे होंगे तो दुनिया को जाके ढिंडोरा पीटा था क्या? बाकी बेवकूफ आदमी का तो जन्म ही शोषण करवाने के लिए होता है, बर्बाद होने के लिए होता है। तो अगर आपको होना है तो वो देखो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर किसी का शौक है कि मेरे को बर्बाद होना है तो उसमें फिर मैं क्या कर लूंगा? ना जुआ करियर बन सकता है, ना जुआ आपकी रोजमर्रा की इनकम बन सकता है, ना जुआ इजी मनी बन सकता है। जुआ बाकी नशों से भी सबसे खतरनाक है। जुए में जीत भी गए तो भी हार का डर बरकरार रहेगा, जीत गए तो और जीतने का लालच आपको और खेलने के लिए मोटिवेट करेगा, हार गए तो वो हार का पैसा वापस लाने के लिए और बदला लेने के लिए आपको जुआ खेलने के लिए प्रेरित करेगा। मतलब आपकी तो चित्त में भी हार है और पट में भी हार है, आप तो दोनों तरफ से हारे हो। रिकवरी जैसी कोई चीज नहीं होती है जुए के अंदर, रिकवरी नहीं हो सकती। जो चले गया उसको डूबा हुआ मान लो और निकल जाओ इससे। जुए के अंदर कभी भी स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती। झूठ बोलते हैं आपको कि स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस क्या है कि आपने 100 रुपया जमा किया और 10 रुपए लॉस पे आपने स्टॉप लॉस लगाया कि मैंने 100 रुपया जमा किया, मेरा जैसे 90 रुपया होगा मैं गेम बंद कर दूंगा। यही है ना स्टॉप लॉस, कि 10 रुपए घाटे पे 10% पे स्टॉप लॉस लगाया। किसी ने 7 पे लगाया, किसी ने 10 पे लगाया, किसी ने 15 पे लगाया। अरे अगर आपने 10% पे स्टॉप लॉस लगाया
तो बाकी के 90% अमाउंट किसको चमकाने के लिए जमा कराया था? क्यों कराया? फिर तो 10 ही जमा करते ना भाई। जितना स्टॉप लॉस है उतना ही जमा करो। स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज ही नहीं होती। उतना जमा करो जितना जीरो करने का दम रखते हो। पर आपको ये बड़ी रकमें जमा करवाते हैं। क्यों जमा करवाते? क्योंकि इनको मालूम है एक बार जमा कर दी तो ये आदमी बिना खेले मानेगा नहीं। आज नहीं खेलेगा, कल खेलेगा, बाकी के पैसों से खेलेगा तो जरूर। आप 10 दिन स्टॉप लॉस को मेंटेन करोगे, एक दिन आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा और आप जैसे ही स्टॉप लॉस तोड़ोगे फिर आपका पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। कंपाउंडिंग के नाम पे पिछले 4 साल से मैंने लगातार वीडियो बनाए। छोड़ दो दोस्तों, बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं रखा है। कुछ लोग इसमें कमा जाएंगे आप लोगों से। तब तो वो कहते थे सबूत दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो प्रूफ दे रखा है, 5 का 50 लाख बन रहा है, 5,000 से ये बन रहा है, 5,000 से वो बन रहा है। तो गोबर खाने वालों लोगों को मैं नहीं बचा सकता भाई। जाओ ढूंढो 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 रे साजना ढूंढो। जिसको देखो ऐरा गहरा नत्थू खेरा यूट्यूब पे आकर के प्रवचन देना शुरू कर रहा है। मैंने 4 साल पहले इस बारे में जब पहली बार बात करना शुरू किया तो मेरे पास एक्सपीरियंस था। दुनिया के 20 देशों में से 20 नहीं, 20 ज्यादा बोल दिया, 16 देशों में ट्रैवलिंग कर चुका हूं। जितने भी साउथ एशियन कंट्री के कसिनो हैं, जिसको एशिया का लास वेगास कहा जाता है, उन सब में फिजिकल जाकर के प्ले किया है। हजारों गैमलर्स के साथ जाकर के बात करी है। 2018 से मैंने कसिनोज में प्ले करना शुरू किया। श्रीलंका हो, नेपाल हो, मकाऊ हो, कंबोडिया है, वियतनाम है, और कौन सा है तो भूल गया यार कौन सा। हाँ, सिंगापुर है, मलेशिया है, फिलीपींस है। ये सब देशों के, नेपाल है, गोवा, ये सब देशों के कसिनोज में मैंने प्ले किया है। यहाँ के गैमलर से बात करी है। उसके बावजूद भी आपको बोल रहा हूँ, तभी कह रहा हूँ ये बात। जो आदमी अपनी गली मोहल्ले से बाहर नहीं गया, वो आदमी आज यूट्यूब चैनल पर आता है। कोई भी लौंडे लपाड़े से यूट्यूब चैनल पर आते हैं, या तो वो जुए के फेवर में बात करके उनको आप लोग को अपनी तरफ ले आते हैं, या जुए को गाली देने के नाम पर ले आते हैं। मैंने जो बातें बोली हैं, मेरे पास उसका कंटेंट है। मैंने वो जिंदगी जी है। मैंने हमेशा बोला ऑनलाइन गैमलिंग बर्बाद करेगी आपको। बर्बाद ऑफलाइन भी करेगी। ऑफलाइन शराब की तरह है, उसके बर्बाद करने में वक्त लगेगा। पर ऑनलाइन गैमलिंग सिगरेट की तरह है, बहुत तेजी से आपको खत्म कर देगी। मलेशिया के जेंटिंग हाईलैंड में प्ले किया मैंने। फिलीपींस के ओकाडो कसिनो, सिटी ऑफ ड्रीम कसिनो, मकाऊ जिसको एशिया का हब लास वेगस भी कहते हैं, काठमांडू के तकरीबन सारे कसिनोज में प्ले किया। तब जाके ये बात बोल रहा हूं। इन लोगों ने आपको झूठ परोसा, दुनिया भर की बातें। अरे जो आदमी की बात सुन रहे हो, पहले ये तो देखो कि उसके पास खुद के पास क्या एक्सपीरियंस है। आप उसकी बात में फ्लो में आ गए और पैसे गवा रहे हो आप। ये पूरे 4-5 लोगों ने झुंड बनाया मेरे खिलाफ, दुनिया भर के वीडियो बनाए। मैंने कभी देखा ही नहीं, इनके ऊपर रिएक्ट ही नहीं किया। मुझे मालूम था लोग इनसे ठोकरे खाते रहेंगे, अपने आप धक्के खा के मेरे पास आएंगे। और बोला उन्होंने कि यार सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने 1 साल पहले आपकी बात मानी होती तो हमारा घाटा आज दुगना नहीं होता, 3 गुना नहीं होता। मैं कहा तब तो तुम मेरे को गलत ठहरा रहे थे। नहीं नहीं, आपको नहीं मालूम है, कंपाउंडिंग 100% काम करती है, पर इन्वेस्टमेंट में काम करती है। कंपाउंडिंग उस जगह पर काम करेगी जहां पर पैसा बढ़ता है पर घटता नहीं है, जैसे एफडीज में, इन्वेस्टमेंट्स में। कंपाउंडिंग कभी भी ऐसी जगह काम नहीं करेगी जहां पर पैसा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। शुरू से बोल रहा था रिकवरी नहीं हो सकती। जाओ, जो बहुत बड़ा टैलेंटेड है, जाओ करो रिकवरी, दुगना लॉस हो जाएगा। हिंदुस्तान एक इमोशनल कंट्री है, इमोशनल फूल लोग रहते हैं यहाँ पे, तो हर आदमी को लगता है कि वो 1-2% के अंदर है। इसको बोलते हैं लॉटरी इफेक्ट। साइकोलॉजी के अंदर इसको बोला जाता है लॉटरी इफेक्ट। लॉटरी इफेक्ट का मतलब होता है कि 10,000 लोग आए किसी काम को करने, 10,000 लोगों में से 9,990 लोग फेल हो गए, पर 10 लोग उसमें हीरो बन गए, चमक गए। तो लॉटरी इफेक्ट का मतलब होता है कि हर आदमी ये कहे कि यार वो 10 आदमी भी तो नीचे से आकर के कामयाब बना ना, मैं भी बनूंगा। उसको वो 10 आदमी तो दिख रहा है, उसको 10 आदमी की कामयाबी दिख रही है, उसको वो 9,990 लोग नहीं दिख रहे हैं जो आए थे और बर्बाद हो गए। इसको बोलते हैं लॉटरी इफेक्ट। जब हम किसी चीज को के लिए राय बना लेते कि हमें ये काम करना है, तो हमारा दिमाग, हमारा सबकॉन्शियस माइंड मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि मेरे को ये करना है। फिर वो ऐसे एग्जाम्पल ढूंढता है, रेफरेंस ढूंढता है कि जो उस काम को सही ठहराए। एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे आपने कार खरीदनी है, आपके पास बढ़िया कार है, सब कुछ सही चल रही है, पर आपको कार अपग्रेड करनी है। अब आप मान लो आपने डिसाइड किया कि मैंने होंडा सिटी खरीदनी है। अब आपके पास, अब आपने होंडा सिटी खरीदनी है तो आपको सारी खूबियां होंडा सिटी की दिखने लग जाएंगी। आपको अपनी कार में कमियां दिखने लग जाएंगी, एवरेज कम दे रही है,
पुरानी हो गई है, वाइब्रेट ज्यादा कर रही है, खर्चा ज्यादा मांग रही है, रीसेल वैल्यू डाउन हो जाएगी, अभी नहीं बेची तो बाद में बहुत कम पैसे मिलेंगे, ऐसे आप रीजन ढूंढोगे। अपनी कार में कमियां दिखने लग जाएंगी, होंडा सिटी के फायदे दिखने लगेंगे। ये तो छोड़ो, और सूक्ष्म लेवल पे जाओगे। अगर आपको कोई कार व्हाइट कलर की खरीदनी है तो आपको सारी खूबियां व्हाइट कलर की दिखने लग जाएंगी और बाकी कलर्स आपको दिखेंगे, और आपको सड़क पर व्हाइट कलर की गाड़ी भी ज्यादा दिखने लग जाएगी। जिस ब्रांड की आपको गाड़ी खरीदनी है वही ब्रांड आपको दिखने लग जाएगा हर जगह। हमारा दिमाग ऐसे काम करता है, इसीलिए ये लोग कामयाब हो गए, क्योंकि ये आपको यूट्यूब पर वो दिखाते रहे, वो परोसते रहे। मैं क्यों नहीं बड़ा यूट्यूबर बन पाया? क्योंकि जो आप नहीं देखना चाहते थे मैं आपको वो दिखा रहा था। आपको लॉटरी इफेक्ट देखना था, इन्होंने लॉटरी इफेक्ट दिखाया। इन्होंने कहा कि मैंने ये करोड़ों रुपए का प्लॉट खरीदा, आपको यही तो जानना था। किसी ने बोला मैंने तो ये 1 लाख से ऊपर का महंगा फोन खरीदा, आपको यही तो जानना था। किसी ने बोला मैंने लैपटॉप खरीदा, किसी ने बोला मैंने बाइक खरीदी। इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को बिठाया, क्योंकि इसको बोलते लॉटरी इफेक्ट, कि आपको वो हजारों लाखों लोग नहीं दिखे जो जुए में बर्बाद हो गए, आपको वो दिखे, वो झूठे नकली लोग दिखे जिसको आपने सच माना कि हाँ यार ये कर रहा तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझसे लोग बोलते सर आप जुए से कमाए, नहीं भाई मैं नहीं कमाता हूं। बाकी आपकी मर्जी, पल्ले पड़े तो ठीक है, वरना भाड़ में जाओ। अगर मन करे तो बता देना, जिन्होंने 16 मिनट तक वीडियो देखा है कि झेला है, कुछ समझ में आया तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, 2 गाली देकर के दफा हो जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, गुड बाय, थैंक यू।